डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेटैलिक कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे? मेटैलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, ये है बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, और ये आपका लेक्चर नंबर 11 होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे मेटैलिक कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे? मेटैलिक कैरेक्टर। मेटैलिक कैरेक्टर। अब देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल है। ठीक, इनका जो मेटैलिक कैरेक्टर होता है वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। ठीक, एल्कली मेटल, कौन सा मेटल? एल्कली मेटल। ठीक है, और है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो ना कि ऑल देखो मेटैलिक कैरेक्टर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है ना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सब मेटल्स हैं, लेकिन इनका जो मेटैलिक कैरेक्टर होता है वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। ठीक है ना, इनका जो मेटैलिक कैरेक्टर है किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटैलिक कैरेक्टर एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। एल्कली मेटल्स देखो, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। और देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये देखिए आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है ना, तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स बट मेटैलिक कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस, ठीक है ना, देन एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इनका जो मेटैलिक कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये ग्रेटर होती है। ठीक है ना, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये लेस होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। तो अब ध्यान दीजिए, हमने आपसे केवल यही कहा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। ठीक, इनका जो मेटैलिक कैरेक्टर होता है वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है, लेस होता है। मेटैलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज लेस देन एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। किसके? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है ना, इसलिए जो है इनका मेटैलिक कैरेक्टर कम होता है और इनका मेटैलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है ना, और जो आपके एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है ना, तो एल्कली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर हार्डर देन एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
तो देखो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। किसके कंपेरिजन में? साफ इनके एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपेरिजन में ये साफ होते हैं। कौन? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये साफ्ट होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, देखो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ होती है? डी ऑर्बिटल में होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डी ऑर्बिटल में होती है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह का बॉन्ड बनता है। एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। और दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और जो आपके ये एल्कली मेटल्स होते हैं, इसमें केवल एक ही बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। समझ में आई बात? तो अब देखो, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हार्ड होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस ऑर्बिटल में होती है? डी ऑर्बिटल में होती है। बस समझना है ना, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डी ऑर्बिटल में होती है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं इनमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है, जो आपका ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है। इसमें केवल एक तरह की बॉन्डिंग होती है, जिसको कहते हैं केवल मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। अब देखिए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। अब जब आउटर सेल के केवल यस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो बॉन्ड फॉर्मेशन, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे? मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक। यहाँ जो आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होता है मेटेलिक बॉन्डिंग और एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो एस ऑर्बिटल से होता है। जब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। लेकिन इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस ऑर्बिटल में होती है? डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने के कारण इससे भी बॉन्ड बनता है डी ऑर्बिटल में। तो जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होंगे तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो बात समझ में आया ना, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो अब जिसके कारण जो होता है ये कठोर होता है, हार्ड होता है, और इसमें केवल एक ही बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा। अब देखो आपको हमने केवल यही कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फिर ध्यान दो, ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है ना, दियर मेटेलिक कैरेक्टर और लेस देन एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। कम क्यों होता है? कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो एल्कली मेटल से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जो है ये जो होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में यहाँ अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसके कारण जो है
इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है इससे कम होता है। किससे? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक एनर्जी लगेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखो, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डी ऑर्बिटल, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस ऑर्बिटल में होती है? डी ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डी ऑर्बिटल में होती है तो शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो वीक हो जाता है। शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण एनईएस का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक, अच्छा, अब सेकेंड हमने आपसे ये कहा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। जबकि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके एल्कली मेटल्स हैं और जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक मेटालिक बॉन्डिंग होती है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग तब होती है जब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यानी आउटर सेल के एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग बनता है। ठीक, और जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक मेटालिक बॉन्डिंग होती है और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। जबकि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल एक ही बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इसमें केवल एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ध्यान दीजिए, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, टेंसाइल होते हैं, ठीक है ना। इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है, इसमें तन्यता का गुण होता है। इनको खींचकर पतला आप तार बना सकते हैं, इनको पीट कर आप जो है चादर बना सकते हैं। तो ये गुण होता है। ये डक्टाइल्स होते हैं, मैलिएबल्स होते हैं और टेंसाइल होते हैं। जबकि ये ऐसा नहीं होता। जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो जो है आपके डक्टाइल्स और टेंसाइल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें केवल एक ही बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। और इसमें जो होते हैं दो तरह की बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। इसलिए जो होते हैं ये डक्टाइल्स होते हैं, टेंसाइल होते हैं, मैलिएबल्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब इसके बाद आप नोट्स लिखिए, ठीक है। अब साथ ही साथ आप लिखते चलिए, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। अब लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं मेटल्स होते हैं। बट they have less metallic character than alkali metals। मेटल्स कौन है? लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लेस देन एल्कली मेटल्स एंड alkaline earth metals like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium एंड रेडियम। ठीक है ना। अब देखिए जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, लेकिन इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होता है। ठीक है ना, एल्कलाइन मेटल से कम होता है बिकॉज दे हैव because the transition elements have greater ionization energy than alkali and alkaline अर्थ मेटल्स। ठीक है ना, क्योंकि एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से अधिक होती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इनकी ये क्या है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, तो आप जानते हैं कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स feeling of electrons in d orbital, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डी ऑर्बिटल में होने लगती है, ठीक है ना, तो शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो वेरी पुअर हो जाता है। और जब शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा किससे, न्यूक्लियस से, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड शेल्डिंग इफेक्ट of d orbital is very poor। तो शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है डी ऑर्बिटल का वो वेरी पुअर हो जाता है। एज ए रिजल्ट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर outer cell electron are tightly bonded with nucleus। तो जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी amount of
energy required to removal of electron from outer most cell, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब आपको ये बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक कठोर होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो अब देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, देयरफॉर यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन S block एलिमेंट। अब S ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हुआ एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, मिटाएं। अब फिर लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर अब बताएंगे ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है ना, किससे? एल्कली मेटल से और एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड इसलिए होता है, इसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और एक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और जो आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें केवल एक ही बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। तो दो तरह की बॉन्डिंग होने के कारण आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है ना। तो देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ट्रांजिशन metals are harder than alkali metals and alkaline earth मेटल्स। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हार्डर होता है। क्यों? बिकॉज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बिकॉज टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग occur, because two type of bonding occur in transition element. Because two types of bonding occur in transition elements called metallic bonding and covalent bonding. Called metallic bonding and covalent bonding. तो इसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक मेटालिक बॉन्डिंग होती है और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। मेटालिक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय metallic bonding is formed by
आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय आउटर NS इलेक्ट्रॉन, आउटर NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब आउटर सेल के NS माने N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आउटर सेल का, तो यस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब, ठीक है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन एंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड कौन सा बॉन्ड? एंड कोवैलेंट bond and covalent bond formation take place by the covalent bond formation take place by the covalent bond formation take place by the participation of d electron, take place by the participation of d electrons, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स आर मैलिएबल, ध्यान दो बेटा, ट्रांजिशन metals are malleable, ductiles and tensile। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं एंड टेंटाइल्स होते हैं, टेंसाइल। दीज प्रॉपर्टी आर ड्यू टू दी property of transition elements due to these property of transition elements are due to covalent bonding, due to covalent एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें केवल एक ही बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो डक्टाइल्स, टेंसाइल और मैलिएबल नहीं होते हैं। और आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं डक्टाइल्स होते हैं, टेंसाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो किसके कारण होते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मेटेलिक लूस्टर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मेटेलिक लूस्टर, अब ध्यान दो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटेलिक लूस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मेटेलिक लूस्टर। तो मेटेलिक लूस्टर मतलब होता है धात्विक चमक। क्या होता है? धात्विक चमक होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में धात्विक चमक होता है, जिसको कहते हैं मेटेलिक लूस्टर। और धात्विक चमक या मेटेलिक लूस्टर किसके कारण होता है? मेटेलिक बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है ना। इसमें मेटेलिक बॉन्ड भी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जिसके कारण मेटेलिक लूस्टर होता है, ठीक है ना। तो आप लिखे हैं मेटेलिक लूस्टर, इट इज ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, इट इज ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड। तो किसके कारण मेटेलिक लूस्टर होता है? धात्विक चमक होती है इसमें, ये मेटेलिक बॉन्ड के कारण, ठीक है ना। तो मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो होता है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में धात्विक चमक होती है, ठीक है। किस बॉन्ड के कारण? मेटेलिक बॉन्ड के कारण, ठीक है ना। फिर देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर, फिर आगे
transition elements are good conductors. Transition elements are good conductors of heat and electricity. ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? द कंडक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स the conductivity of these elements is due to strong metallic bond. ठीक है ना बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये गुड कंडक्टर होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स in metallic bonds. The electrons involved in metallic